दोस्तों इस बात को तो हम सभी जानते हैं कि कैट्स, बिल्लियां बाज दफा छोटी सी जगह से भी निकल जाती हैं और ये देख के हैरानगी होती है कि इन छोटी सी जगहों से गुजरना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कैट्स को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शायद वो इस छोटी सी जगहों से नहीं गुजर पाते और वहीं पे फंस जाते हैं। कोई इनकी पिक्चर्स या वीडियो क्लिक कर लेता है जो इंटरनेट पे वायरल हो जाती हैं। आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही लोगों पे बात करना चाहते हैं जो अजीब सी जगहों पे फंस गए। सो नंबर 1 इज डस्टबिन। तो दोस्तों डस्टबिन में आपको कौन मिल सकता है? एक रकून, एक रैट या फिर एक आदमी जिसने अपना सर ही डस्टबिन में फंसा लिया। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के मुताबिक ये आदमी पिछले 10 घंटों से गोल्फ खेल रहा था और खेलते खेलते इसकी बॉल डस्टबिन में चली गई, जिसे ढूंढने के लिए उसने अपना सर डस्टबिन में डाला, लेकिन उसे बॉल तो ना मिली, लेकिन उसका सर डस्टबिन में फंस गया। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि बॉल तो बाहर ही पड़ी हुई थी, लेकिन इसने डस्टबिन में अपनी गर्दन क्यों फंसा ली? हमें ये तो नहीं पता कि इसे डस्टबिन में फंसकर कैसा लग रहा था, लेकिन इसके आसपास के लोगों को इसे डस्टबिन में देखकर बहुत मजा आ रहा था। इसको इस डस्टबिन से निकालने के लिए कुछ लोग और ऑयल की जरूरत भी पड़ी, जिससे ये इस डस्टबिन से बाहर निकल पाया। डस्टबिन से निकलने के बाद ये अपने साथ हुए इंसिडेंट पर बहुत ही शर्मिंदा था। सो दोस्तों नंबर 9 इज टोडलर स्विंग। टोडलर स्विंग एक स्विंग झूला होता है जो कि स्पेशली बच्चों के लिए बनाया जाता है, लेकिन कुछ लोगों को बच्चों की चीजें भी यूज करने का शौक होता है, क्योंकि ये झूला बच्चों के साइज और वेट को देख के बनाया जाता है और अगर कोई बड़ा आदमी इसको यूज करने की कोशिश करे तो वो उसमें जरूर फंस जाता है, जैसा कि इस आदमी के साथ हुआ। ये बंदा अपनी शादी के दिन बच्चों के झूले में जाके बैठने की कोशिश कर रहा था। इस बात को समझना मुश्किल है कि इसने बच्चों की ही स्विंग में क्यों बैठने की कोशिश की, हालांकि साथ ही नॉर्मल स्विंग्स भी थी, और जब ये स्विंग में बैठा तो बुरी तरह से फंस गया। यूं इसके साथ आए दोस्तों ने इसे स्विंग से निकाला। इस दौरान कोई भी हर्ट ना हुआ, लेकिन इसकी वाइफ को इसकी इस हरकत से बहुत शर्मिंदा होना पड़ा। दोस्तों इस वेडिंग को लोग बहुत टाइम तक याद रखेंगे। नंबर 8 इज अ वॉशिंग मशीन। एक वॉशिंग मशीन में अपना सर कौन फंसाना चाहेगा? 2016 में चाइना के एक आदमी की वॉशिंग मशीन खराब हो गई थी और उसने खुद ही उसको रिपेयर करने का सोचा। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना वॉशिंग मशीन का जो पार्ट खराब है उसको करीब से देखा जाए, और उसको करीब से देखने के लिए जब उसने अपना सर वॉशिंग मशीन में डाला तो वो वहीं पे फंस गया। इसके बाद जल्दी से इसके घर वालों ने एक्सपर्ट्स को बुलाया, जिसके बाद एक्सपर्ट्स ने जहां इसका सर ड्रम में फंसा हुआ था उसको काटा ताकि इसका दम न घुट जाए। फिर उन्होंने इस मशीन को काट कर इस बंदे को बाहर निकाला। ऑफिशियल फायर सेफ्टी रिकॉर्ड्स के मुताबिक उन्होंने ये काम 1 घंटे से भी कम में कर दिया। उन्होंने बताया कि वॉशिंग मशीन के साथ ये उनका पहला टेस्ट नहीं था, उन्होंने पहले भी ऐसे लोगों के साथ डील किया है। सो दोस्तों आप भी अपने अप्लायंसेस को खुद से रिपेयर करने की कोशिश ना करना। सो नंबर 7 इज अ प्लेग्राउंड। यूजुअली बच्चों के प्लेग्राउंड्स को बच्चों के लिए ही बनाया जाता है और इसमें सभी इक्विपमेंट्स को बच्चों के साइज के मुताबिक ही तैयार किया जाता है, जिन्हें एडल्ट्स को यूज नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या हो अगर किसी को बच्चा बनने का शौक हो? तो इसका आंसर ये है कि आप बच्चों के दूसरे गेम्स खेल सकते हो, लेकिन कभी ऐसा ना करना जिस तरह इस आदमी ने किया। इस आदमी का नाम मार्टिन है और शायद इसको अपने साइज के बारे में पता नहीं था और इसीलिए इसने बच्चों के इक्विपमेंट यूज करने की सोची और इसमें फंस गया। इसको इस हालत में देख के इसके फ्रेंड्स ने इसकी वीडियो बना ली। ये कैसे भी करके इससे बाहर निकल गया, लेकिन इस वीडियो में इसे बाहर निकलते हुए नहीं दिखाया गया। सो नंबर 6 इज हाई चेयर। हमें इस चीज की समझ नहीं आती कि लोग उन चीजों की तरफ ही क्यों अट्रैक्ट होते हैं जो बच्चों के लिए डिजाइन की जाती हैं। लेकिन अगर ये ऐसी हरकतें नहीं करते तो आज हमारे पास आपके लिए फनी वीडियोस नहीं होती। तो दोस्तों यहाँ 15 साल के एडिसन ट्रैंक्स और उनके फ्रेंड्स एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में एंजॉय कर रहे थे, लेकिन मजाक ही मजाक में एडिसन के फ्रेंड्स ने उन्हें एक बच्चों की चेयर पर बिठा दिया। लेकिन जब ये लड़की उस चेयर पर बैठी तो तभी वहाँ पे फंस गई, जिसके बाद रेस्टोरेंट के स्टाफ ने और एडिसन के फ्रेंड्स ने 45 मिनट तक उसे वहाँ से निकालने की कोशिश की। उन्होंने एडिसन के हाथ और पैर पकड़कर उसे वहाँ से खींचने की कोशिश की, लेकिन फिर भी ना निकाल पाए और फिर इसके बाद उन्हें फायर फाइटर्स को बुलाना पड़ा। पहले तो वो चेन सा यूज करने वाले थे, लेकिन फिर उन्होंने चेयर को डिसेंबल करने का फैसला किया जो काम कर गया, जिसके बाद एडिसन फ्री हो गई और उसने फैसला किया कि वो सारी जिंदगी फिर हाई चेयर पर नहीं बैठेगी। सो नंबर 5 इज अ ट्री। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि कैट्स और दूसरे बहुत से और एनिमल्स दरख्तों पर बहुत ऊपर तक चले जाते हैं और वापस भी उतर आते हैं। तो दोस्तों हुआ कुछ यूं कि एक लड़का जिसका नाम मेजर हैचमोर था, उसको क्लाइंबिंग करने का बहुत शौक था। उसको जहां भी जगह मिलती वो वहीं पे चढ़ाई करने की कोशिश करता, लेकिन उसकी माँ ने ये कभी भी नहीं सोचा था कि वो एक दरख्त पर भी चढ़ सकता है।
उनके घर के बाहर एक 15 मीटर लंबा दरख्त था जहाँ पे मेजर चढ़ गया और ज्यादा ऊपर चढ़ जाने की वजह से वो नीचे आने से डर रहा था, जिसके बाद उसकी माँ ने फायर फाइटर्स को कॉल किया और उन्होंने आके मेजर को दरख्त से उतारा। फायर फाइटर्स ने बताया कि अपने 15 साल के कैरियर में उन्होंने कभी भी किसी बच्चे को दरख्त से नहीं उतारा, लेकिन मेजर को बाहिफाजत उसकी माँ के हवाले कर दिया गया। सो नंबर 4 इज अ सेफ्टी बेल्ट। सेफ्टी बेल्ट को ड्राइवर्स और पैसेंजर की सेफ्टी के लिए बनाया जाता है ताकि अगर एक्सीडेंट हो तो किसी को ज्यादा चोट ना आए। लेकिन कौन सोच सकता था कि इस बेल्ट में कोई फंस भी सकता है। एक लड़की जिसका नाम सीरा था, वो कार में बैक सीट पे बैठी हुई थी और उसने सीट बेल्ट लगा रखा था, लेकिन जब कार रुकी तो उसने सीट बेल्ट खोलने की कोशिश की, लेकिन सीट बेल्ट खुला ही नहीं। लेकिन हमें ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये लड़की सीट बेल्ट में फंस कैसे गई, क्योंकि सीट बेल्ट तो बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन फिर भी ये लड़की सीट बेल्ट में फंस गई और इसका निकलना बहुत मुश्किल था। लेकिन इसके पेरेंट्स ने बड़ी कोशिश के बाद इसको सीट बेल्ट से निकाल लिया। सो नंबर 3 इज अ टॉयलेट। अगर आपको लगता है कि आपका आज का दिन खराब गया तो इस खातून को देखें। इनका नाम ग्रेसी एंडरसन है। 2017 में ये नए घर में शिफ्ट हुई और घर की चीजों को खुद ही मैनेज करने की कोशिश कर रही थी, और जब टॉयलेट की बारी आई तो टॉयलेट को भी खुद ही रिपेयर करने की कोशिश की। टॉयलेट को फिक्स करने के लिए जब उन्होंने टॉयलेट में अपना हाथ डाला तो अपनी वॉच उतारना भूल गई, जिससे उनका हाथ टॉयलेट के अंदर ही फंस गया। आप इमेजिन कर सकते हो कि ये कितनी ऑकवर्ड सिचुएशन है। ग्रेसी ने अपना हाथ टॉयलेट से निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं निकाल सकी और बिलाहर रेस्क्यू टीम को ही आना पड़ा। रेस्क्यू टीम ने पहले आकर टॉयलेट को काटा और ग्रेसी के हाथ के साथ ही टॉयलेट को लॉन में ले आए और लॉन में आके टॉयलेट को तोड़ा और ग्रेसी के हाथ को फ्री किया। सो नंबर 2 इज इन विंडो। 22 साल का एक लड़का चोरी की नीयत से सुपरमार्केट की एक छोटी सी विंडो से घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो इस विंडो में आधा ही घुस पाया और वहीं पे फंस गया। इसे लगा कि ये अपनी पैंट उतार के अंदर घुस सकता है, लेकिन ये भी आइडिया काम नहीं आया। लेकिन जब इसने ज्यादा ट्राई किया तो ये ज्यादा बुरे तरीके से फंस गया। लेकिन जब पुलिस आई तो ये बहुत ही एम्बैरसिंग पोजीशन में फंसा हुआ था। ये बिल्कुल हेल्पलेस और बिना पैंट के था। ये तकरीबन 6 से 7 घंटे इस विंडो में ही फंसा रहा और इसे इस विंडो से निकालने के लिए रेस्क्यू टीम को 2 घंटे लगे। सो नंबर 1 इज अ ग्रेट। अक्सर स्टॉर्म ग्रेट में बहुत सारा सामान गिर जाता है, जैसे कॉइन्स, कीज, फोन्स। लेकिन इस 16 साल की चाइनीज लड़की के साथ जो हुआ वो बहुत ही हैरत अंगेज था। इस लड़की का पैर बार्स में फंस गया। इस लड़की ने बताया कि इसका पैर बार्स से फिसला और अंदर ही फंस गया, जिसके बाद उसने बहुत कोशिश की लेकिन वो अपना पैर नहीं निकाल पाई, जिस पर वहां मौजूद लोगों ने रेस्क्यू टीम को कॉल किया, जिन्होंने आकर आयरन बार्स को काटा और इस लड़की को फ्री किया। ये काम फायर फाइटर्स ने सिर्फ 10 मिनट में ही कर दिया। इस लड़की को ज्यादा चोट नहीं आई, बस कुछ स्क्रैचेस आए। क्या आपने किसी को ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशंस में देखा है? और अगर देखा है तो कमेंट्स करके जरूर बताना। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।